नमस्कार, मैं अस्मिता जोगलेकर आवा सचिव होने के नाते सर्वप्रथम डॉक्टर रीना जी सचदेव का आज के इस समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने आए हैं वह है आयुर्वेदा और योगा, जो कि हमारे भारत की प्राचीन परंपरा है। आयुर्वेदा शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करता है तथा योगा मन और चेतना शुद्ध करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तो आयुर्वेदा तथा योगा का संयोजन निश्चित ही हमारे लिए लाभदायक होगा। यह हमें समग्र स्वास्थ्य यानी होलिस्टिक हेल्थ प्राप्त करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज के कार्यक्रम की पहली वक्ता श्रीमती वंदना जैन जी है। इन्होंने MBA में फाइनेंस की डिग्री हासिल की है और BA विद स्पेशलाइजेशन इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन की डिग्री भी हासिल की है और साथ ही साथ यह एक योगा इंस्ट्रक्टर भी है। डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी महू से इन्होंने योगा में कोर्स किया है तथा बाद में ऑनलाइन एडवांस योगा ट्रेनिंग भी हासिल की है। यह एक्यूप्रेशर में भी बेसिक कोर्स कर चुकी है। दिल्ली में आर्मी ऑफिसर्स वाइफ्स को योगा ट्रेनिंग भी इन्होंने दी है और आज ये योगा, इट्स बेनिफिट्स एंड मेडिटेशन इस विषय पर हमें संबोधित करेंगे। तो अब बिना किसी विलंब मैं मिसेस वंदना जैन जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। रिस्पेक्टेड मिसेस सचदेव, मिसेस सिंह और मेरी प्यारी बहन, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत प्रचलन में है ये शब्द योग। क्या है ये योग और योग ही क्यों, ये जानने से पहले ये थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगी। आजकल हम बहुत कार्य करते हैं, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, तो कोई पैसे कमा रहा है। इन सब के पीछे हमारा मकसद क्या होता है, क्यों करते हैं हम ये सब एक्टिविटीज, कोई बताएगा? क्या एंड रिजल्ट पाना चाहते हैं? हैप्पीनेस, यस, सुकून के लिए, खुशी के लिए। हम ये सब तभी इंजॉय कर सकते हैं जब हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ देगा। अगर हम हेल्दी होंगे, हम कोई भी एक्टिविटी करें, कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, हम ये सब तभी इंजॉय कर सकते हैं अगर हम अपने शरीर से, मन से स्वस्थ हैं। किसी विद्वान ने ठीक ही बोला है, पहला सुख निरोगी काया। तो आज मैं आपको अपनी लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस के माध्यम से योग के अद्भुत फायदे और ध्यान इसकी ओर प्रेरित करने का प्रयास करूंगी। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत लोग पहले ही योग कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वो इसकी तरफ जरूर जुड़ेंगे। बचपन से मुझे मंथली पीरियड्स की बहुत प्रॉब्लम थी। मुझे क्लॉट्स, क्रैम्प्स वगैरह बहुत पड़ते थे। कहीं भी आने जाने से कतराती थी और बेड पर लेटे रहने का ही मन करता था और इसके लिए मुझे कभी कभी मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता था। हॉस्टल में गई, आवाज़ चली गई, फिर शादी हुई, बेटा पैदा होने के बाद एसिडिटी, बीपी हाई रहने लगा और फिर मैं हर महीने बुखार से ग्रस्त रहने लगी, जिसके लिए मैंने 2 साल तक रेगुलरली एवरी मंथ हर महीने एंटीबायोटिक्स भी खाई। बाद में पता चला मुझे GERD है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, जिसके लिए फिर से मैंने 7 साल लगातार पेंटाप्राजोल आदि गोलियां खाई। कभी अपने आप को विदाउट मेडिसिन ठीक करने का सोचा ही नहीं। हस्बैंड फील्ड में गए, माँ के पास रहने का मौका मिला। कहते हैं एक बीमारी के साथ दूसरी बीमारी आती है।
उसके बाद मुझे फिर से टाइफाइड हुआ, 2 साल में हर बार 3-4 महीने तक रहा। इसके लिए मुझे मेरी माँ ने मुझे अवगत कराया ऑल्टरनेट थेरेपी से, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, योग और आयुर्वेद। इसके मैंने थोड़े मोटे छोटे पहले बेसिक कोर्स किए और इस तरीके से मैंने GERD को भी खत्म कर दिया और पीरियड्स की समस्या को भी बिल्कुल खत्म कर दिया। अब मैं लकीली वॉक पे चली जाती हूँ 5-10 किलोमीटर, मुझे पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आज हम कुछ बातें करेंगे, ये जानेंगे कि योग और ध्यान, जैसा कि हमारी मिसेस अस्मिता जोगलेकर ने बोला, हमारी संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए कैसे लाभदायक है। ये हमें एक समग्र स्वास्थ्य देता है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहाँ शरीर, मन और आत्मा का समन्वय होता है। ये शरीर और मन को एक साथ लाता है। अब आप सोचेंगे क्यों जरूरी है शरीर और मन का तालमेल। कभी घर में एक्सपीरियंस किया होगा, चाबी रखी थी, भूल गए, कमरे में गए, किचन में गए, क्या करने गए थे, भूल गए, और तो और ट्रेन में गए, बस में गए, व्यक्ति कहीं भी कुछ भी भूल कर आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब शरीर अपना काम कर रहा था तब मन कुछ और ही विचारों में उलझा हुआ था, प्रेजेंट में नहीं था। प्रेजेंट में रहने के लिए, काम को सही तरीके से करने के लिए जरूरी है योग। यह एक प्राचीन भारतीय दर्शन है। इसे आध्यात्मिक ज्ञान के रूप में आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आजकल के आधुनिक युग में स्ट्रेस रिलीफ, एक्सरसाइज, फैट लॉस, इसी को योग मान लिया गया है और इसको लोकप्रियता भी मिली है। चलिए योग की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। योग का मतलब है जोड़ना, अहिंसा धर्म के मन वचन काया की बुरी प्रवृत्तियों को रोककर अच्छी प्रवृत्तियों में लाना ही योग है। पतंजलि के अनुसार चित्त वृत्ति निरोधक, चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। अब आप सोचेंगे क्या है ये चित्त की वृत्तियां? चित्त होता है हमारी 5 इंद्रियां और मन। ये 5 सेंसेस, ये चार्ट देख रहे हैं आप, ये हमने बचपन से देखा है, ठीक है। आंखों का रूप है देखना, अच्छा रूप देखा, आसक्त हो गए, बुरा व्यक्ति देखा, नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना। योग सिखाता है समभाव, बैलेंस। चाहे कोई अच्छा व्यक्ति जिंदगी में आए, चाहे कोई बुरा व्यक्ति आए, हम अपना बैलेंस बना के चलेंगे। चाहे हमारे पास दुर्गंध आए या सुगंध आए नाक से, हम अपना बैलेंस बना के चलेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। कानों में हमारे किसी ने हमारी बुराई कर दी, हम भी उसकी बुराई करने बैठ गए, तुरंत होता है ना ये और किसी ने अच्छा बोला, हम उसके पीछे बिल्कुल ही सीनियर लेवल पे ज़्यादा होता है। आप मेरे बच्चे के बारे में पूछिए और पूछिए, क्या उसी पे मैं बिल्कुल वो हो जाऊंगी, है ना। तो किसी ने आपको अच्छे शब्द बोल दिए, आप बिल्कुल उसके फेवर में हो गए। तो अपने आप को बिल्कुल बैलेंस में बना के रखना, ये सिखाता है योग। और वेदों के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा का संपूर्ण रूप से मिलन ही योग है। तो हम देख रहे हैं आजकल जो ये धारणा बन गई है कि जो व्यक्ति डिफिकल्ट पोज कर सकता है वही योगी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि योग में मन का नियंत्रण और श्वासों की गति पर भी ध्यान दिया जाता है, जो बेसिकली मेडिटेशन से पॉसिबल है, जिसके बारे में हम अभी कुछ ही देर में बात करेंगे। पहले देखते हैं योग के कुछ फायदे। योग हमें लचीलापन, ताकत और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। मुझे याद है एक बार मैं वॉशरूम से बाहर आ रही थी, अचानक पैर फिसला और धड़ाम से अपने आप को जमीन पर पाया। सोचा आज तो हड्डी की खैर नहीं, लेकिन उठी तो पता चला भगवान की दुआ से सब सही था। 2 साल ही हुए थे योग करते हुए, मेरे शरीर के लचीलेपन ने मुझे बचा लिया। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी त्वचा की इलास्टिसिटी, जो कि लचीलापन, मसल टोन एंड स्ट्रेंथ, मांसपेशियों की तनाव और ताकत की शक्ति, बोन डेंसिटी,
हड्डियों की सघनता और पानी की मात्रा, वाटर कंटेंट कम होता जाता है। शोल्डर्स और हिप्स सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। स्पाइन, नेक, नीज और जॉइंट्स, इन पर भी असर पड़ता है और इसका रिजल्ट है दर्दें, क्रोनिक एक्स एंड पेन्स। योग अभ्यास से हम इन बीमारियों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। योग हमें और भी कई बीमारियों से मुक्त करने में मदद करता है, जैसे कि हार्ट डिजीज, दिल की बीमारी। मेरी मदर को एक बार रात में सीने में दर्द शुरू हो गया, तो जैसे पुरानी औरतें होती हैं, उन्होंने सोचा क्यों मैं सारी अपनी फैमिलीज को उठाऊं और क्यों ही इतना सीरियसली नहीं लेते कई बार। तो उन्होंने हृदय मुद्रा करने में सारी रात बिता दी और जब सुबह उनको थोड़ी दूरी पे लुधियाना हार्ट हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, लकीली उनकी कोई स्टंट नहीं लगा। कहते हैं हृदय मुद्रा इंजेक्शन का काम करती है। किसी को हार्ट अटैक आए, आप तुरंत हृदय मुद्रा में उनको डाल दीजिए। बट मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर के जाना जरूरी नहीं है, डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, पर अगर उनको इस चीज का ज्ञान था तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया और अभी तक वो स्वस्थ हैं। योग में आसनों के द्वारा, ध्यान या मुद्राओं के द्वारा जब हम मांसपेशियों में कुछ समय तक तनाव बनाए रखते हैं तो हार्ट की हेल्थ और सर्कुलेटरी सिस्टम में सुधार होता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी ये काफी मददगार होता है और अगर यंग एज से ही शुरू कर दिया जाए तो ब्लड क्लॉट्स नहीं होते। मैं तो कहूँगी हमें भी योग करना चाहिए और हमें अपने बच्चों को भी शुरू से ही योग सिखा देना चाहिए। ये हमारे पाचन तंत्र में भी हमें मदद करता है। हमारे अंदर की आंतड़ियां सारा टाइम बैठे रहने से सिकुड़ जाती हैं। जब हम एक्सरसाइज कहते हैं ना, हमें खाना नहीं पच रहा, ये नहीं हो रहा, ब्लोटिंग हो गई, इनडाइजेशन हो गया, क्योंकि हमने खाना खाया लेकिन उसको पचाया नहीं। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये हमारा खाना पचाने की क्रिया में भी मदद करता है। स्त्री संबंधी समस्याएं, जैसा कि मैंने पहले बताया, मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, वो सब योग आसनों से, वीरभद्रासन किया और गोमुख आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ये सबसे बिल्कुल ठीक हो जाती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है अगर हम बोले कि हमें बचपन से ऐसी प्रॉब्लम थी, मैं उसको ठीक नहीं कर सकती। आप उसको ठीक कर सकते हैं, पहले मन में आपको एक संकल्प करना पड़ेगा। यह यूटीआई, बच्चा पैदा ना होना जैसी अनेक महिलाओं की बीमारियों को भी ठीक करता है। कई लोगों का जिंदगी में मकसद होता है सिर्फ पतले होना। पतले होने का मतलब कभी भी फिट नहीं होता। योग हमें हमेशा हमारी चर्बी को कम कर देता है। ये इसका एक एक्स्ट्रा एडेड बेनिफिट है जो कि अपने आप होगा ही होगा। ये आपको मानसिक स्वास्थ्य भी देगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी देगा। साथ में ये मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है और तो और ये हमारा पोस्चर भी सही बनाए रखता है। कभी आपने देखा होगा कई लोगों का ऐसे रहता है पोस्चर, कंधे आगे की तरफ। कभी घर में बैठ के आपने आराम से टीवी देखा होगा, बुक पढ़ी होगी, लैपटॉप पढ़ा हो देखा होगा, तो अपर बैक पीछे कर लेते हैं और रीढ़ की हड्डी आगे। कितना गलत पोस्चर है ये। अगर बैठना ही है तो चेयर पोज में बैठिए। जैसे चेयर सटीक होती है, रीढ़ की हड्डी को हमेशा पीछे सटा हुआ कुर्सी के साथ, सोफे के साथ, बेड के साथ पीछे सटा के रखिए और ऐसे बैठेंगे। थोड़ी सी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, लेकिन कभी आपका पेट नहीं निकलेगा और आपको कभी स्पाइन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये हमारे बाकी एक्सरसाइजेस में तो हमने दौड़े, हमने जिम किया, हमें रेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन योग से हम हमेशा तरोताजा महसूस करते हैं, क्योंकि योगाभ्यास में सबसे बाद में प्राणायाम किया जाता है जो शरीर को बिल्कुल ठंडा और तनाव मुक्त कर देता है। किसी का बच्चा लंबा नहीं हो रहा, ताड़ासन करवाइए। बुढ़ापे में कई लोग बोलते हैं बेटा अब तो मैं घिस गया हूँ, मेरी हाइट बहुत अच्छी थी। ये घिसना नहीं है। कभी एक्सरसाइज नहीं की, बॉडी को कभी स्ट्रेच नहीं किया तो अपने आप ही बॉडी सिकुड़ जाती है। तो ये सब करते रहेंगे, आपको ये फायदे अपने आप ही पहुंचेंगे।
गति, सांसों पर और मन की शांति पर होता है। यह हमें एकाग्र होने में मदद करता है। जिन लोगों को ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिनके बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, उन्हें अक्सर योग करने के लिए कहा जाता है। इसमें ब्रीदिंग एंड एक्सरसाइज टेक्निक्स को शामिल किया जाता है और मन को एकाग्र करने के लिए ट्री पोज, वॉरियर 3 एक्सेट्रा आदि भी बहुत लाभदायक है। यह हमें तनाव और डिप्रेशन से भी मुक्त करता है। क्या आपने किसी योगी को डिप्रेशन में जाके देखा है? बताइए। नहीं, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है। उसको मालूम है कि अगर कोई परेशानी या बीमारी उसकी जिंदगी में आ रही है तो शरीर व्याधिस्य मंदिरम, शरीर बीमारियों का घर है, ये तो उसके साथ होना ही था। लेकिन वो अपने मन को, शरीर को, आत्मा को उस परेशानी से, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति देता है। उस चीज से लड़ने के लिए अपने शरीर को उसके समर्थन में ले जाता है और योग से ये सब सहज ही हो जाता है। यह हमारी मनोदशा को भी स्वस्थ बनाए रखता है। योग में जब शारीरिक व्यायाम किया जाता है तो मस्तिष्क से एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे स्वस्थ रसायन निकलते हैं। एंडोर्फिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मसाज करवाते हैं या खाना खाते हैं, तब हमारे शरीर से निकलते हैं। ये दर्दों से, तनाव से हमें मुक्त रखते हैं और ओवरऑल हमारी मनोदशा को भी ठीक बनाए रखते हैं। और डोपामाइन एक शांति का, एक सुख का, जीवन में एक पर्पस का, एक उद्देश्य का अनुभव करवाता है। और ये भी हमारे मूड कंट्रोल, मेमोरी पावर, फोकस और बाकी बॉडी के फंक्शंस को नियंत्रित करता है। योग हमें आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। जब हमें योगा के यम नियम के बारे में पता चलता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये सब तो फिर हम अपने आप हिंसा, झूठ, चोरी, चुगली आदि वगैरह से बचे रहते हैं। और जब हम सही राह पर चलते हैं तो एक अलग ही आत्मविश्वास अपने आप में पाएंगे। ये कुछ पोजेस हैं मेंटल हेल्थ के लिए। वैसे तो हर एक पोज के अपने बहुत सारे फायदे हैं। ये नहीं कि एक पोज आपको वेट लॉस कराएगा या ये कराएगा। अगर एक पोज आपको स्पाइन ठीक कर रहा है तो वो आपको फोकस भी दे सकता है। तो ऐसे योगा में नहीं होता कि आपको, जैसे हमें कई बीमारियों की एक ही दवाई होती है, पैरासीटामोल ले लेते हैं, वैसे ही योगा में भी एक ही चीज के कई फायदे होते हैं। आइए अब चलेंगे जब इसके आध्यात्मिक फायदों की ओर। जब हम सांसों पर ध्यान देते हैं तो बाहर के सब विचारों के दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे हमें कई आध्यात्मिक फायदे होते हैं। अभी मैंने बोला सांसों पर ध्यान। कई लोग बोलते हैं हमसे तो ध्यान लगता ही नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानती कि हमारा ध्यान नहीं लगता। ये गलत बात है, क्योंकि ध्यान शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा यूज होता है। ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, मेरा तो ध्यान ही नहीं था। तो मतलब ध्यान तो लगा हुआ था, लेकिन जहां लगना चाहिए था वहां नहीं था। तो जो काम क्योंकि प्रेजेंट में चल रहा था वहां नहीं था, मे बी पास्ट में था या फ्यूचर में था। 10 लोगों के साथ उठना बैठना आसान है, लेकिन अपने साथ बैठने के लिए चाहिए डिटर्मिनेशन, फोकस, स्टैमिना और सेल्फ लव, अपने आप से प्यार। और ये सब पॉसिबल है, ध्यान पॉसिबल है अभ्यास से। आई एम श्योर जितने भी यहाँ बैठे होंगे सभाजन, आप बहुत पढ़े लिखे होंगे, अपने अपने फील्ड में। कोई पेंटर होगा, कोई गाना गाता होगा, कोई किसी ने पढ़ाई अच्छी की होगी। तो आप ऐसे ही इस मुकाम पर नहीं पहुंच गए होंगे। आपने पहले क ख सीखा होगा, 1 2 3 सीखा होगा, ब्रश करना पेंटिंग में सीखा होगा, गलत बनाया होगा। सेम इज द केस विद मेडिटेशन। आपको बस थोड़ा सा पहले स्टार्टिंग करनी है, अभ्यास करना है, और फिर आप अपने आप को ऊंची सीढ़ियों से चलते पाएंगे। और क्यों जरूरी है सांसों पर ध्यान? शास्त्रों में लिखा है हमारी आयु वर्षों में नहीं बल्कि सांसों में काउंट लिखी जाती है। हमारा जितना लंबा सांस होगा उतनी ही लंबी हमारी आयु होगी। आपने देखा होगा जितनी भी लंबी आयु वाले हैं, पहले के योगी बहुत ज्यादा 100 से भी ऊपर की वो योग करते थे। योग
विस्तार कर लेते थे। तो प्राणायाम प्राण शक्ति का प्रवाह कर व्यक्ति को जीवन शक्ति प्रदान करता है। चलिए देखते हैं ध्यान के कुछ प्रकार। सबसे पहले आता है आत्म ध्यान। हमेशा दुख या चिंता में डूबे रहना, किसी का सगा संबंधी चला गया या कोई प्रिय वस्तु चली गई या घर का नुकसान हो गया, बिजनेस में नुकसान हो गया, तो उस वस्तु के खो जाने पर होने वाले ध्यान को कहते हैं आत्म ध्यान। रौद्र ध्यान, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं पहले जवाब नहीं दे पाते, कुछ बात हुई मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था या मैं दूंगी, मैं उसको ऐसे हर्ट करूंगी, मैं उसको ऐसे मारूंगी। रौद्र ध्यान हमेशा हिंसा में, झूठ में अपनी आत्मा की प्रवृत्ति को लगाना। धर्म ध्यान, धर्म यहाँ पे कोई रिलीजन वाला ध्यान नहीं है। धर्म हर एक वस्तु का एक गुण होता है। धर्म क्या होता है? जैसे पानी का गुण है शीतलता प्रदान करना, पानी का ये धर्म है। अग्नि का धर्म क्या है? उष्णता, गर्मी देना। और हमारा धर्म है चेतना, अवेयरनेस, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे व्यवहार करना। जब हम इन टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं, इसको धर्म ध्यान बोला जाता है। इन टॉपिक्स पे सोचते हैं, इसको धर्म ध्यान बोला जाता है। शुक्र ध्यान में जब हमारा क्रोध, मान, माया, लोभ बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसको निर्मल आत्म स्वरूप में आत्मा लीन हो जाती है, उसको बोलते हैं शुक्ल ध्यान। तो पहले के दो ध्यान, आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान, त्यागने योग्य है। ठीक है ना? पास्ट में रहना, आप अपनी बॉडी को हार्म नहीं करोगे, या रौद्र में रहना, 1 मिनट का भी गलत ध्यान अपनी बॉडी को बहुत हार्म पहुंचाता है। जैसे ही आप पॉजिटिव हुए, धर्म ध्यान या शुक्ल ध्यान में लगे, तो आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी। ये था ध्यान। अब देखते हैं इसके कुछ आध्यात्मिक फायदे। ये हमें लेट गो करना सिखाता है। जब हम सांसों पर ध्यान देते हैं, ऐसे में हमें जीना आता है प्रेजेंट में, जो कि सेहत के और जो पास्ट में जीते हैं, मैंने पहले भी बताया, ये सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। चलिए आज ये नियम करते हैं, एटलीस्ट 1 दिन के लिए हम मन से, वचन से, काया से किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के लिए शिकायत नहीं करेंगे। कौन कौन कर सकता है ये नियम? रेज योर हैंड्स। यस, कर सकते हैं। आज हम 1 दिन के लिए कभी भी किसी भी चीज की शिकायत नहीं, घर में जाके शिकायत मत करना, बच्चों को, हस्बैंड को, ठीक है? और तो और ये हमें क्षमाशीलता भी सिखाता है। बड़े बड़े महापुरुषों का उपदेश है, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा मांगना आसान है, लेकिन सॉरी तो हम एकदम बोल देते, कोई गलती नहीं, लेकिन उसने मेरे साथ क्या व्यवहार किया था, मेरी सास ने, मेरे उसने, मेरे इसने, वो सब हम बहुत देर तक याद रखते हैं। तो जो आपके साथ होना था वो होना ही था, ये मैंने पहले भी बोला। ये व्यक्ति नहीं करता तो कोई और करता। मे भी आप कर्मा थ्योरी पढ़ेंगे या और आगे बढ़ेंगे योग में, तो ये आपको अनुभव होगा। तो इसमें योग करने वालों में क्षमाशीलता का गुण अपने आप ही आ जाता है। और भी कई आध्यात्मिक गुण जैसे प्रेम, धैर्य, करुणा का प्रादुर्भाव होता है। ये हमारी आत्म शुद्धि में भी मदद करता है। जैसे मैले कपड़ों को साबुन से साफ किया जाता है, उसी प्रकार ध्यान नकारात्मक विचारों को दूर भगाकर मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध बनाता है, जिससे हमारा माइंड भी तेजी से काम करने लगता है। हम हमेशा कई बार नेगेटिव विचारों में लगे रहते हैं। कोई घर से बाहर गया, उसके साथ ये ना हो जाए, उसके साथ वो ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, उसका एक्सीडेंट ना हो जाए, वो घर नहीं आया, कुछ गलत। अपनी मैनिफेस्टेशन, अपना जो ध्यान है वो सही रखिए। अवेयरनेस होना अलग बात है, उनको अवेयर कराइए कि ऐसे ऐसे ये सब हो सकता है संसार में, लेकिन अपना जो संकल्प शक्ति है वो हमेशा पॉजिटिव रखिए। देखिए आपकी जिंदगी बहुत ही सुधर जाएगी। आपने लुइस हे का नाम सुना होगा। लुइस हे को 1977-78 में सर्वाइकल कैंसर था। इन्होंने बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के, अपने खान पान से और अपने सांसों पर ध्यान से, स्पेशली ध्यान से, अपने कैंसर तक को खत्म कर दिया। और ये क्या बोलती है? एवरी थॉट वी थिंक इज क्रिएटिंग आवर फ्यूचर। जो भी हम आज सोच रहे हैं, ये जो भी बीमारियां आती हैं हमारी, ये कई बार 20 साल पहले तक हमारे अंदर से शुरू हो जाती हैं। तो जो भी हम सोचते हैं, आज
खत्म कर देता है। तो हम कैसे विचार सोचते हैं, आज एक और पॉइंट नोट करिएगा कि हमारे मन में कैसे विचार आ रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं या नकारात्मक। और तो और इंडिया में भी कई योगी हैं, मनमोहन योगी जी का आजकल बहुत नाम है, जयराम योगा करके चलाते हैं। वो कहते हैं अनुलोम विलोम करिए, 99% बीमारियां अपने आप चली जाएंगी। क्यों? क्या है अनुलोम विलोम में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से सारे आपके व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स कितने होने चाहिए, वो सबका तालमेल एकदम सही हो जाएगा और वो फाइट करते हैं डिजीजेस से। और उन्होंने बहुत व्यक्तियों को सही भी किया है। सेम चीज ल्यू कटिनो का नाम सुना होगा। ल्यू कटिनो ब्रैड पिट को, शिल्पा शेट्टी और अपने इतने सारे सेलिब्रिटीज के न्यूट्रिशनिस्ट हैं। वो भी खान पान के अलावा अपनी ब्रीदिंग टेक्निक्स भी बताते हैं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस लेक्चर से आपको कुछ ना कुछ योग का, अगर कुछ नया कुछ सीखने को मिला है, योग को अपनाइए, स्पेशली ध्यान को सुबह शाम अपनाइए और आप अपनी परिवार की जिंदगी को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि दैट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर सोसाइटी एंड टू योर फैमिली। अगर आप एक स्वस्थ इंसान हैं, ये सबसे अच्छा उपहार है जो आप एक समाज को और अपने परिवार को दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।